स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से निर्दलियों को लेकर आज बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि बात अब इस्तीफे तक नहीं रह गई है। लगातार निर्दलीय विधायकों की ओर से क्योंकि जोर ये लगाया जा रहा था कि किसी तरह से इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और फिर इनके 3 हलकों में भी उपचुनाव होंगे, लेकिन अब यहां इस्तीफे पर बात हो ही नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से सीधे तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आज इन्हें लेकर हो गई है। आखिरकार कौन सा कानून इन्होंने प्रभावित किया है, अगली हियरिंग कब विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में होगी, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं और इनके इस्तीफे को लेकर अब क्या कुछ होने वाला है। और बड़ी मुसीबत में क्योंकि निर्दलीय विधायक अब यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री सुक्खू के दौरे से जुड़ी करेंगे और साथ ही साथ आज कुपवी में इनकी ओर से क्या शब्द कहे गए हैं। महिलाओं के 1500 का जिक्र भी आज इन्होंने फिर किया है, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी बात, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के दौरे से जुड़ी भी करेंगे और साथ ही साथ आज जो विजय संकल्प यात्रा हमीरपुर में निकाली गई थी, उसमें जो बड़ी बातें आज अनुराग ठाकुर ने कही है, वो जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक दफा फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कुछ एक जिलों को लेकर। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त 7 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। देखिए, आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला जारी है, जहां पर कुछ एक घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे भी क्षेत्रों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन ऊना में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं। सोलन, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर में भी काफी तेज बारिश हुई है। दूसरी बात करना चाहेंगे उन महिलाओं से जुड़ी जो कि भारतीय मूल की थी, लेकिन विदेश से चूड़धार का सफर करने के लिए आई हुई थी और चूड़धार में ही फंस गई, लेकिन अब सुरक्षित इन्हें निकाल लिया गया है। दरअसल ये 2 महिलाएं थी, भारतीय मूल की ही बताई जा रही हैं, लेकिन खास तौर पर विदेश से यहां पर सफर करने के लिए पहुंची थी और चूड़धार यात्रा के दौरान कुछ परेशानियां इन्हें हो गई। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इस बात की भनक लगी, उसी वक्त इन्हें उस जगह से सुरक्षित निकालने का इंतजाम कर दिया गया जहां ये फंसी हुई थी। ये तीसरी नामक स्थान पर दरअसल महिलाएं फंस गई थी और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें निकाला गया, फिर चंडीगढ़ पहुंचाया गया जहां अभी इनका इलाज चल रहा है। हाल ही में एक महिला की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी भी हुई थी, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल अभी खतरे से बाहर दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं, इनका इलाज चल रहा है और मेडिकल टीम कल शाम को ही महिलाओं के पास पहुंच गई थी। जैसे ही प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई महिलाओं की ओर से कि ये खतरे में है और स्वास्थ्य संबंधित कई परेशानियां इन्हें हो रही हैं, उसके बाद शाम को ही मेडिकल टीम वहां पहुंच गई थी और कल शाम से ही इन्हें इलाज देना शुरू कर दिया गया था। लेकिन सुबह के समय जब वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें वहां से निकाला गया तो सीधे तौर पर अस्पताल चंडीगढ़ ले जाया गया ताकि जल्द से जल्द इन्हें राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि मौसम खराब है और कल शाम से लेकर हमें इसका काफ़ी असर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच एक और मामला सामने आया है। ये मंडी जिला के उप तहसील पांगना के अंतर्गत भुंडल में आंधी जोर की आई थी और आंधी तूफान इतनी जोर का था कि एक बड़ा वृक्ष मकान पर गिर गया। मकान के रसोई घर में ये बड़ा वृक्ष गिरा, जिस वजह से वहां पर पिता और बेटे को चोटें आई। हालांकि पिता की मौत अभी बताई जा रही है, यानी कि जो इस मकान के मालिक थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 42 वर्षीय इनकी उम्र थी महज और जो इनका बेटा है वो 16 वर्ष का बताया जा रहा है, जिसे गंभीर चोटें आई। अभी खतरे से खाली है बेटा और जो माँ है वो गौशाला में गई हुई थी गऊ को चारा डालने के लिए। इसी बीच देखा जा सकता है कि बड़ा हादसा इनके घर पर पेश आ गया। साथ में ही क्योंकि एक बड़ा वृक्ष था और ये उखड़कर बिल्कुल मकान और आंगन पर गिरा और मकान के उस हिस्से में जाकर गिरा, रसोई घर के ऊपर बिल्कुल जाकर गिरा जहां पर बेटा और पिता बैठे थे। तो एक बहुत ही दुखद घटना ये हम कहना चाहेंगे और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि घर के आसपास अगर पेड़ हो और आंधी तूफान कभी भी जोरों से आए तो जरूरी है कि घरों से बाहर निकला जाए और किसी सुरक्षित स्थान पर आप जाएं। एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। ये जिला शिमला के ठियोग क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ 19 वर्षीय युवक की जान चली गई। स्कॉर्पियो में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि उसी बीच फागू के थर्मटी से
गदेव सड़क पर हादसा पेश आया और तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में स्कॉर्पियो जा गिरी है। हालांकि जो युवक इसमें बैठा था, जो ये युवक गाड़ी चला रहा था, 40 से 50 मीटर नीचे जाकर ही गाड़ी से बाहर गिर गया था, लेकिन सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई, जिस वजह से मौके पर ही इस युवक की मौत हो गई। पूरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा शोक का माहौल बना हुआ है। परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और भावुक भी ज़रूर होंगे ही जब देखिए यहाँ 19 वर्ष का युवक इस तरह से अपनी जान गंवा बैठेगा। और कारण बिल्कुल यही है कि अनियंत्रित होकर इसकी भी गाड़ी नीचे गिर गई थी। अधिकतर मामले हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही सामने आ रहे हैं जहां अनियंत्रित होकर गाड़ियां गिर रही है और अपनी जान युवाओं को गंवानी पड़ रही है। 19 वर्षीय महज यहाँ पर युवक था और NSUI का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है और नारकंडा का मूल रूप से रहने वाला था, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि बीच रास्ते में ही देखिए इस तरह का हादसा पेश आ गया। पठानकोट और जोगिंद्रनगर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि रेल मार्ग यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया था। 2023 में भूस्खलन के चलते रेल मार्ग इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ कि अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा था और रेलगाड़ियां इसमें नहीं चल रही थी, जिस वजह से बड़ी परेशानी स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को हो रही थी। ज्वाली तक आने जाने में ही 100 रुपये इन्हें किराया देना पड़ रहा था। लेकिन राहत भरी खबर तब सामने आई है जब 2 रेलगाड़ियां अब इस रेल मार्ग पर शुरू कर दी गई हैं। इन रेलगाड़ियों को देखते ही दुकानदार और स्थानीय लोग, साथ ही साथ पर्यटक काफी ज्यादा खुश हुए हैं। अब सहूलियत उन्हें मिल पाएगी। पहले 100 रुपए किराया देना पड़ रहा था, 20 रुपए में ये रेल यात्रा अपनी पूरी कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक रेल मार्ग के द्वारा ही पहुंच पाएंगे। हालांकि स्थानीयों ने यहां ये भी मांग की है कि रेल गाड़ियां 2 नहीं बल्कि 3 चलाई जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा आवश्यकता इन्हें वहां पर है और जब सड़क मार्ग से होकर इन्हें जाना पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा किराया इनका लग जाता है। इसलिए रेल मार्ग इनके लिए बिल्कुल ठीक है और रीजनेबल उसमें इनसे किराया भी लिया जा रहा है। अब देखिए निर्दलीय विधायकों पर आना चाहेंगे और बड़ी अपडेट आज हम इस मामले से जुड़ी लेकर आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मीडिया से रूबरू हुए। दरअसल आज क्योंकि निर्दलियों को पेशी के लिए फिर बुलाया गया था विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में, लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तीनों निर्दलीय विधायक नहीं आए। इससे पहले जब पेशी के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था तब भी नहीं आए, आज भी नहीं आए और स्पष्ट तौर पर अब विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो अंतिम हियरिंग है ये जून के पहले सप्ताह में हो जाएगी, या तो अभी मई के एंड में या फिर जून के पहले सप्ताह में ये अंतिम हियरिंग के लिए उन्हें बुलाने वाले हैं। आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। ये अपना फाइनल डिसीजन अब अगली हियरिंग के दौरान यहां पर देने वाले हैं। दरअसल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने शिकायत ये की थी निर्दलियों को लेकर कि इन्होंने दल बदल कानून को प्रभावित करने की कोशिश की है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी स्टेटमेंट जो आज विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दी गई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि बात इस्तीफा स्वीकार करने की रह नहीं गई है, बल्कि यहां दल बदल कानून को भी इन निर्दलीय विधायकों ने प्रभावित किया है। इससे पहले 2 बार ये हियरिंग के लिए भी नहीं आए, आज भी नहीं और इससे पहले भी नहीं आए। बार बार ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन के संकेत भी यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दे दिए गए हैं। यानी कि अब इस्तीफा स्वीकार करना सेकेंडरी पर है और प्राइमरी अब डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर हो सकती है, क्योंकि लगातार नियमों का उल्लंघन निर्दलियों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि निर्दलीय विधायक होशियार सिंह का यह कहना था जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो वो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पास क्यों जाएंगे, या मेल के जरिए भी अब उनके नोटिस का जवाब नहीं देने वाले हैं। लेकिन आज काफी ज्यादा कड़े रुख में हमें विधानसभा अध्यक्ष भी नजर आए हैं और बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दी है कि सबसे पहले तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कहीं ना कहीं मामला बनता था। फिर दूसरी बड़ी बात, अभी तक इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं था, इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सबसे पहले अब विधानसभा की कार्रवाई इन पर होने वाली है, फिर उसके बाद अब कहीं जाकर इस्तीफा आता है और अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो एक बड़ी मुसीबत में ये निर्दलीय विधायक फंस सकते हैं। ये हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि पिटीशन अभी भी पेंडिंग है विधानसभा अध्यक्ष के पास। यही बात वो बार बार कह रहे हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी नहीं घुस सकता है। खैर, ये तर्क तो अब यहां पर हाईकोर्ट की ओर से भी निकलकर सामने आ गया है। हाईकोर्ट का क्योंकि दरवाजा निर्दलियों ने खटखटाया था, मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष के मामले में वो भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं और ना ही कोई डायरेक्शन यहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को कोर्ट की ओर से दी जा सकती है कि उन्हें कितनी जल्दी ये केस निपटाना है या उन्हें इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं करना है। और यही बात आज कुलदीप सिंह पठानिया ने भी क्लियर कर दी है कि जो वो
चाहेंगे वही होगा और अभी तक लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्दलीय विधायक आए हैं। अभी तक पेंडिंग उनके पास याचिका है, दल बदल कानून अब उन पर लगेगा, अब इसी के तहत कार्रवाई होगी और इस्तीफे का तो अब यहाँ पर कोई जिक्र होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। ये भाजपा नेता ही थे और निर्दलीय विधायक ही थे जो बार बार ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द इनका इस्तीफा जब स्वीकार होगा तो फिर इनके 3 हलकों में भी उपचुनाव होंगे और इस तरह से 6 नहीं बल्कि 9 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। ऐसा कुछ होता हुआ तो नजर आया नहीं, लेकिन अब अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंसते हुए निर्दलीय नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ये तो स्वीकार अब होगा नहीं होगा, खैर भविष्य के गर्भ में ये बात छिपी है। लेकिन इससे पहले जो कार्रवाई की बात आज विधानसभा अध्यक्ष ने कह दी है कि दल बदल कानून लगेगा, नियमों का जो उल्लंघन किया है उसे लेकर भी यहाँ इन पर एक्शन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत अब निर्दलियों के समक्ष आ सकती है। और डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है तो इसमें किस तरह का प्रावधान होगा, कितने सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर लड़ भी सकते हैं तो किस प्रावधान के तहत लड़ेंगे, अब ये कई तरह के सवाल यहाँ पर देखिए उठ रहे हैं। देखिए पिछले कल 2 मंत्री रिकांगपिओ पहुंचे थे, जिसमें एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे और दूसरे मंत्री जगत सिंह नेगी थे। विक्रमादित्य सिंह ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि उनका एक विजन है, विकास को लेकर एक विजन लेकर चल रहे हैं, उनकी बड़ी सोच है। लेकिन जो भाजपा प्रत्याशी है वो केवल इतना ही कहना जानती है कि मैं मंडी की बेटी हूँ, इसी पर सहानुभूति ले रही हैं हिमाचल वासियों से। इसके अलावा ना उनकी कोई सोच है ना विजन है। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो बड़ी बात ये कह दी है कि अगर फिर से केंद्र में भाजपा आ गई तो ये सबसे बड़ी गलती लोगों की भी रहने वाली है, क्योंकि आज़ादी आम जनता की इससे छिन जाएगी। ये वही केंद्र की सरकार है जब कोरोना काल चल रहा था तो थालियां बजाई गई और इसके अलावा जिन लोगों की जान जा रही थी उन पर कोई भी गौर नहीं किया गया। लोगों को मरने के हवाले इस केंद्र सरकार ने छोड़ दिया था। अब दोबारा से लोग केंद्र में मोदी सरकार ही बनाएंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। जगत सिंह नेगी के ये शब्द पिछले कल रहे हैं। हालांकि आज स्पीति में मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे, वहां के लोगों को उन्होंने संबोधित किया है और साथ ही साथ अपना विजन भी उनके साथ साझा किया है। और ट्राइबल क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा विकासात्मक कार्य किए जाएंगे, ये दावा मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से बार बार किया जा रहा है। दूसरी ओर हमीरपुर में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा निकाली गई थी और इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी शामिल हुए थे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस मौके पर देखे गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस यात्रा में पहुंचे थे। हालांकि हजारों की भीड़ आज हमीरपुर में नजर आई है, काफी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था भाजपाइयों की ओर से। अनुराग ठाकुर की बड़ी बात यह थी कि जो 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कर दिखाया है वो 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। दूसरी बात, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कही कि जैसा कैंपेन आज जारी रखा है वैसा ही 1 जून तक जारी रखे, ऐसा ही जोश होना चाहिए और हर पोलिंग बूथ पे 10% वोटिंग बढ़ाने का काम करे। जो राम को लाए हैं हम उन्हें ही लाएंगे, ये नारा देते हुए भी आज प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक जीत पहले ही करार दे दी है। इनका ये मानना है कि ऐतिहासिक जीत भाजपा की हिमाचल में होने वाली है और हिमाचल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कहा कि 5वीं बार इन्हें लोकसभा सीट से सांसद बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा। ये पहले से ही यूं तो मोदी सरकार में मजबूत कड़ी साबित हुए हैं, लेकिन अब ये और ज़्यादा नेतृत्व को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि बार बार भाजपाई यही कहते हैं कि जो देश का नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो बहुत ही मजबूत है और इन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम अनुराग ठाकुर करते हैं। आज ऐसा ही दावा फिर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से किया गया। कुफ्वी में सीएम थे और मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज फिर 1500 का जिक्र किया है। इनका ये कहना था कि 2023 अप्रैल में स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 शुरू कर दिए गए थे, फिर फरवरी 2024 में लाहौल की महिलाओं को भी इनकी ओर से 1500 रुपए दिए गए। इसी तरह से बाकी जगहों पर भी 1500 मिलने शुरू हो जाते, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चुनाव आयोग पहुंच गए और एक बार नहीं बल्कि 2 बार बड़ी रुकावटें वर्गों के लिए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इस बार 1500 रोकने के लिए चुनाव आयोग गए और इससे पहले 9000 करोड़ रुपए जब कर्मचारियों के लेने थे केंद्र से तो उसमें भी ये बड़ी रुकावट बने हैं। तो बार बार ये रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ना केवल सरकार के रास्ते में बल्कि आम जनता के रास्ते में भी। इस बार ये चुनाव ईमानदारी और दगाबाजी के बीच होने वाला है। दगाबाजी
को पेश करती है भाजपा और ईमानदारी को पेश करती है कांग्रेस, ये मुख्यमंत्री ने आज कहा है। अगला दौरा अगर हम मुख्यमंत्री सुक्खू का बताएं तो ये ज्वालामुखी के खुंडिया में अब जाने वाले हैं और परसों फिर शिमला संसदीय सीट पर क्योंकि नामांकन भरा जाएगा विनोद सुल्तानपुरी की ओर से, तो उनके साथ शामिल रहने वाले हैं, मौजूद एक तरह से उनके साथ रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच नामांकन प्रक्रिया पर देखिए रोक लग गई है। शनिवार रविवार 2 छुट्टियां हैं। हालांकि पहले ही निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए थे कि अवकाश के दौरान ब्रेक रहने वाली है, जिस वजह से अब इन 2 दिनों में तो नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे और बड़े चेहरे अभी ऐसे बच रहे हैं जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं जो कि हमीरपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और कंगना रनौत भी हैं, ये मंडी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी अभी तक नामांकन नहीं भरा है। शिमला से कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी हालांकि परसों अपना नामांकन भरने वाले हैं और सुरेश कश्यप भी अभी इसमें शामिल हैं जिन्होंने नामांकन नहीं भरा है। तो सोमवार और मंगलवार को अब अच्छी खासी भीड़ उम्मीदवारों की हमें देखने के लिए मिलने वाली है। ये हमने लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी बता दिए, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी और सुरेश कश्यप जिन्होंने नामांकन नहीं भरा है। दूसरी ओर अगर हम उपचुनावों की बात करें तो धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा जो भाजपा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी का नामांकन भी अभी आगामी 2 दिनों में ही भरा जाएगा, इस तरह की संभावना है। हालांकि बाकी कुछ एक उम्मीदवारों ने भर भी दिया है और साथ साथ में ही हम आपको इस बारे में क्योंकि अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन शनिवार रविवार अब 2 दिनों में नहीं भरे जाएंगे। एक और जानकारी हम आपके साथ साझा कर देते हैं क्योंकि ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा अब बढ़ा दी गई है। प्रचार प्रसार के लिए 95 लाख तक प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ प्रत्याशियों की ओर से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए। और जमानत राशि की बात करें तो लोकसभा सीट पर 25,000 जमानत राशि यहाँ जमा करवानी होगी और विधानसभा उपचुनाव की सीट पर 10,000 तक की जमानत राशि जमा करवानी होगी प्रत्याशियों की ओर से। हिमकेयर योजना पर राहत भरी खबर यह है कि आईजीएमसी में ये सेवा एक दफा फिर से बहाल कर दी गई है। तकरीबन 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज इसमें एक परिवार को दिया जाता है। अधिकृत कंपनी को अदायगी नहीं की गई थी सरकार की ओर से, जिस वजह से सेवा बीच में रोक दी गई थी। हालांकि आईजीएमसी में हिमकेयर का ही 60 करोड़ से ज्यादा बकाया है, लेकिन 25 करोड़ इसमें से सरकार की ओर से दे दिया गया है, जिसके बाद ये सेवाएं फिर से बहाल हो गई हैं। एक और देखिए यहाँ घटना सामने आई है। ये बैजनाथ उपमंडल की अति दुर्गम घाटी छोटा भंगाल के तहसील मुख्यालय मुल्तान में लंबाडग विद्युत परियोजना में हुई लीकेज से जुड़ी है। यहाँ लीकेज हुई और लीकेज से एक तरह से बाढ़ का मामला वहां पर देखने में आया है, जिसके बाद ऊर्जा निदेशालय की ओर से जांच के आदेश जारी हुए थे और सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश भी जारी हुए, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो पेन स्टॉक फटने की वजह से इस तरह की लीकेज वहां पर हुई हो। लेकिन ऊर्जा निदेशालय के अधिकारियों का ये कहना है कि सिर्फ रिसाव का ये मामला है जिस वजह से लीकेज हो गई और एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। एसडीएम वैष्णव देवी सिंह ठाकुर ने आज मौके पर जाकर पीड़ित 44 परिवारों को राहत राशि के तौर पर प्रति परिवार 5-5 हज़ार रुपए की हालांकि राशि बांटी है। हालांकि लोग परियोजना प्रबंधन से मुआवजे को लेकर अड़े हैं। उनका ये कहना है ये 5,000 से कुछ नहीं होने वाला है, राशि उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।